ओसामा बिन लादेन तो इनके खानदान का बड़ा है, इनके खानदान का बुजुर्ग है ओसामा बिन लादेन। ये इमरान खान, ये सब ये एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं दोस्तों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके दिल में जिहाद है। जिहादी को योगी आदित्यनाथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ, इनके अंदर जो जिन्न है, जो भूत है, जो प्रेत आत्मा इनके अंदर है ना, जो नाचती रहती हैं, उनको निकालने वाला काम बाबा करता। बाबा का काम ही यही है कि आदमी के अंदर से वो जिहाद का जिन्न निकालना। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গাজাকে গুড়িয়ে ফেলবে, তার সাথে হামাস জঙ্গিদের শেষ করেই ছাড়বে। ইসরায়েল যেভাবে হামলা করছে তা দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন তারা চিৎকার করা শুরু করেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ यार, ये मेरे दिमाग में ना तब बात आई थी जब ये मौलाना मसूद अजहर को यहाँ पे इंडिया ने छोड़ा था ना, जब वो IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी, वो हवाई जहाज पूरा 150-200 पैसेंजर लेके हाईजैक हो गया था और फिर हमें मौलाना मसूद अजहर छोड़ना पड़ा। तो मैं कहता हूँ उसको पहले बेहोश कर देते इंडिया में, जेल के अंदर ना हल्के से बेहोश कर देते। वो सो रहा होता था ऐसे बेहोश करते थे। बेहोश करने के बाद उसको एड्स का इंजेक्शन दे देना चाहिए था। आप मौलाना मसूद अजहर को हट्टे कट्टे आप पकड़ाते वहां पे पाकिस्तानियों को, अपने बंदे वापस लेकर आते, 1 साल के बाद अपने आप मर जाता। इसको जिसको भी छोड़ो ना, इसको एड्स का इंजेक्शन देके छोड़ो। पाकिस्तान में तो नॉर्मल कुत्ते काटने की जो रेबीज की जो वैक्सीन होती है वो नहीं मिलती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलती, वो भी इंडिया से जाती है। पाकिस्तान में अगर पागल कुत्ता किसी पाकिस्तानी को काट ले, वो निपट जाएगा, उनके पास दवाई नहीं है अगर इंडिया ना दे तो, या कोई और मुल्क ना दे। खुद नहीं बना पाते वो लोग बेचारे पाकिस्तानी। जिहादी बना लेते हैं, मानव बम बना लेते हैं, सुसाइड बॉम्बर बना लेते हैं, दवाई नहीं बना पाते पाकिस्तानी। ये वहां पे उनका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी ऐसे बंदे छोड़ो, एड्स का इंजेक्शन देके छोड़ो उसको। एड्स इमीडिएटली पता नहीं लगता, कुछ महीनों बाद वो होता है, तब तक तो काम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सिसक के ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 2-3 लोग थे मान्यवर जिनका मैंने आपको नाम बताया। अब ये सब छुप छुप के बैठे हैं। इजराइल इन सबको, इजराइल की आंखों में खून उतरा है। इजराइल सबको ढूंढ रहा है दोस्तों, एक एक को ढूंढ रहा है इजराइल। और एक एक को ढूंढने के बाद इजराइल कह रहा है कहां है, जरा छुपा बताओ। ये लोग अपना पता नहीं बता रहे, अपने घर के अंदर दुबक के बैठे हैं। कोई कतर में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, कोई तुर्की में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कहीं बैठा है, सब लोग बिल्कुल चुपचाप से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक हमास का पुराना लीडर है खालिद मशाल। खालिद मशाल ने बोला है, ये जो खालिद मशाल है, जो डायस्पोरा है ना पैलेस्टीनियंस का और हमास का, इन सबको लुक आफ्टर करता है। और खालिद मशाल को एक बार ये बच गया था, इसको 1992 में मोसाद के एजेंट्स ने जहर दिया था कनाडा में। कनाडा जहां पे खालिस्तानी पले बड़ा है, वहां पे हमास भी पला बड़ा। देख लो ये हाल है इनके। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो है वहां पे इसने बोला कि इस फ्राइडे को, यानी कि आज की तारीख फ्राइडे है, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद दुनिया भर के आलम इस्लाम के मुसलमान सड़क पे निकलें और इस्राइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। बस का इनके कुछ है नहीं हमास वालों का, बकवास इनसे दुनिया भर की करवा लो। मैंने क्या बोला, इनकी जबान इनकी लाठी से लगती है। बक बक बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। अटैक कर दिया, इजराइलियों को मार दिया, यहूदियों को मार दिया। अब यहूदी मार रहे हैं तो हाई तौबा मच रखी है, पैर पकड़ रहे हैं, माफ कर दो बाबा गलती हो गई। इजरायली कह रहे हैं अभी हम थके नहीं, हम 1 साल के बाद थकेंगे, तब सोचेंगे क्या करना है तुम्हारा, तब तक तुम पिटोगे बेटा 1 साल। तो ये काम चल रहा है। तो ये दोस्तों फॉर्मर लीडर है हमास का खालिद मशाल, और इसने बोला है कि पूरे आलम इस्लाम से बोला है कि मुसलमान भाइयों बहनों, सड़क पे उतरो जुम्मे की नमाज के बाद और इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये सब मामला 420 का है, सारा मामला फ्रॉड का है, दोगलेबाजी का है, 2 नंबरी का मामला है दोस्तों। तुर्की का जो एर्दोगान है ना प्रेसिडेंट, उसने क्या बोला है कि यार ये जो इजराइल ने जवाब दिया है हमास को, ये गंदा है यार, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। एर्दोगान का मानना है कि 40 यहूदी बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के, 8 महीने के, उनके हाथ पैर बांधे जानबूझ के। छोटे बच्चे के हाथ पैर क्या, वो चल ही नहीं पाता बेचारा, क्या भागेगा, उसके जानबूझ के हाथ पैर बांधे, उनको गोली मारी, पेट्रोल डाल, उनको जला दिया। ये हमास ने करा। ठीक है, सोचिए आप। एर्दोगान कह रहा है कि नहीं यार, इजरायली जो मार रहे हैं ना बहुत ज्यादा मार रहे हैं, इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। देखिए आप एर्दोगान की कभी भी फोटो देखिएगा, टाई पहनता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा अपने आप को अंग्रेज टाइप का दिखाने की कोशिश करता है। कभी ओरिजिनल टर्किश ड्रेस में आपको बहुत कम दिखेगा, वो हर समय वेस्टर्न ड्रेसेस में दिखता है। लेकिन देखो, चाहे टर्की यूरोप का हिस्सा हो और चाहे यूरोप लिबरल हो सकता है, ऐसी मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इनके ना खून में जिहाद है। एर्दोगान जैसे लोगों के ना, इनके खून में जिहाद है। आप कुछ नहीं कर सकते,
यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कितना भी पढ़ा लो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, कैम्ब्रिज में पढ़ा लो, येल में पढ़ा लो, प्रिंसटन में पढ़ा लो, MIT भेज लो, जिहाद इस जिहाद यार, वो जिहाद रहेगा। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो दिल से जिहादी है, वो खून से, वो कन्विक्शन से जिहादी है। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। एर्दोगान ये कह रहा है कि भाई ये ज्यादा मार रहे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। उसने बोला मैसैकर है ये, दिस इज अ मैसैकर। ये जो फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है ये तो बिल्कुल नरसंहार है। इतना कैसे मार दिया? कम मारते, ना मारते, खुद मर जाते। ये देखो ये, और ये लोग हैं जो कि कंट्रीज को लीड कर रहे हैं। अब आप समझ गए, पूरा देश आतंकी है, पूरा देश की ऐसी मानसिकता है। देखो ये देखिए, ये कहता है कि preventing people meeting their most fundamental needs and bombing housing where civilians live, in short conducting a conflict using every sort of shameful method is not a war, it's a massacre। मैं एर्दोगान को यह कहना चाहता हूं, शट अप, जाहिल आदमी, तुम जिहादी हो। और मुझे दोस्तों मैं बता रहा हूं, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब ये भी अपनी छाती पे 25 किलो RDX लगा के फट जाएगा किसी दिन। एर्दोगान, इसकी हरकतें ऐसी हैं, फटने वाला है किसी दिन फट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ज्यादा आवेश में आ गया, ज्यादा मूड में आ गया, उसको लगा कि ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं, अब तो मुझे ऊपर जाना है, 72 ऊर चाहिए, दबाएगा बटन, बोलेगा थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, और ये कहता है कि भाई अनलाइक द यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अंकारा, टर्की डज नॉट व्यू हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुर्की कहता है मानते ही नहीं टेररिस्ट। तो तुर्की से पूछना, बेटा तुम किसको टेररिस्ट मानते हो? तुम लश्कर तैयबा को टेररिस्ट नहीं मानते, तुम जैश मोहम्मद को टेररिस्ट नहीं मानते, क्या तुम अलकायदा को टेररिस्ट मानते हो? नहीं मानते हो पक्का। ओसामा बिन लादेन तो इनके खानदान का बड़ा है, इनके खानदान का बुजुर्ग है ओसामा बिन लादेन। ये इमरान खान, ये सब, ये एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं दोस्तों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके दिल में जिहाद है। इनको जो है, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने ये सब डायलॉग बाजी ना कभी सऊदी अरब से नहीं सुनी होगी। वो सेंसिबल लोग हैं सऊदी अरब वाले। आपने कभी UAE वालों से, दुबई वालों से ये सब लैंग्वेज नहीं सुनी होगी। पीपल ऑफ दुबई, पीपल ऑफ UAE, दे आर सेंसिबल पीपल, दे डोंट टॉक ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, दे वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर द सिटीजन्स। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान है, दे वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर द सिटीजन्स। वो इजराइल के खिलाफ हों, इजराइल के साथ हों, वो बात की बात है, वो उनका पॉलिटिकल व्यू है, दे हैव एवरी राइट टू हैव दैट पॉलिटिकल व्यू, उनका हक है। लेकिन वो कभी, दे डोंट मेक सच स्टेटमेंट्स, नेवर। दे ट्राई टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट बिकॉज दे नो दैट द बेस्ट, यू नो, दे शुड वांट द बेस्ट फॉर द सिटीजन्स। उनका काम ही वही है। मोहम्मद बिन सलमान को ले लीजिए, या जो UAE का शेख है उसको ले लीजिए, ये एर्दोगान को खास अंग विशेष में खुद नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकता दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, ये इसके खून में जिहाद सन चुका है, ये इसकी जान के साथ ही जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। अब ये देखिए, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं, इन्होंने अपने चेहरे हाइड करे और हमास को प्रेज करा इन्होंने। We are here today to honor our martyrs and honor the struggle of liberation that they made the ultimate sacrifice for. ठीक है जी? Our resistance fighters are defying Zionist intelligence as we speak, exposing the cracks in its ironclad foundation and dispelling the illusion of its invincibility. ये सब लोग चेहरे ढक कर आए, फेस मास्क करके। ठीक है? Glory to our martyrs, each and every one of them. जो हमारे शहीद हैं, उनको ग्लोरी, यानी कि उनको एक आला मकाम दिया जाए। May they attain the highest levels of paradise. अल्लाह उनको जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे, ये कह रहे हैं ये लोग। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अब मैं अमेरिकन से कहना चाहता हूं, तुमने ऐसे सुअर क्यों पाल रखे हैं अपने बीच में? एक बात बताओ, व्हाई डू यू हैव सच पिग्स? व्हाई हैव यू इंपोर्टेड सच जिहादी पिग्स हु थिंक ऑफ हमास एज सम सॉर्ट ऑफ अ गॉडली ऑर्गेनाइजेशन? हमास, अमेरिका हैज सेड दैट हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका कहता है हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हमास के सपोर्टर्स को तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के रिसर्च लिखेंगे? नहीं, वो जाके हमास ज्वाइन करेंगे। जिनको तुम टेररिस्ट, या जिस माइंडसेट को तुम लोग अमेरिकन टेररिस्ट कहते हो, उनको तुमने वीजा दे रखे हैं यार। इनको भेजो उत्तर प्रदेश, हम इनको बताते हैं। भाई साहब, ना इनके हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकाल दिया। ठीक है, कोशिश करी थी कुछ लोगों ने लखनऊ के आसपास। बाबा बैठा है लखनऊ में, बाबा ने ऐसी बीन बजाई कि हर जगह से सांप निकले। फिर इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूं। ये प्यार से, मोहब्बत से, यू नो, डिसेंसी, इन लोग ये भाषा समझते ही नहीं। जिहादी को योगी आदित्यनाथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ, इनके अंदर जो जिन्न है, जो भूत है, जो प्रेत आत्मा इनके अंदर है ना, जो नाचती रहती हैं,
उनको निकालने वाला काम बाबा करता। बाबा का काम ही यही है कि आदमी के अंदर से वो जिहाद का जिन्न निकालना, और वो जिन्न निकालने का इनकी कोई अन्य शाखा नहीं है, ये काम उत्तर प्रदेश में ही होता है दोस्तों। ठीक है हमास वालों, तो तुम्हारा स्वागत है, कभी आना यूपी यार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।